हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पावरफुल सेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमलेश पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। सामने आपकी जोरदार ताली बुलाने जा रहा हूं हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर अजय राज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जोरदार तालियां सर के लिए। ज्यादातर लोगों के साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी समस्या ये होती है कि शुरुआत कैसे करें। आप जब उन्हें प्लान बताते हैं, प्रेजेंटेशन अपना देते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग सोचते हैं कि मुझे काम करना है और ये काम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। आखिर प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट को यूज भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट के प्रति उनका फेथ भी हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते क्या करना है। तो दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि एक लिस्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी ऐसे, जिसमें आप अपने जानने वालों का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और एक रिपोर्ट के लिए क्या वो उन्होंने आपके साथ में क्या बोला है, कब बिजनेस शुरू करने की एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो लिस्ट आपको तैयार करनी है नए लोगों की, 500 लोगों की, वो कौन कौन हो सकते हैं? आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जानकार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार हो सकते हैं। फेसबुक में जो लोग आपके ऐड हैं, वहां से आप नंबर्स ले सकते हैं। और वहां वहां से आप जहां से आप अपना बाल कटवाते होंगे वहां से बात कर सकते हैं, जहां से सामान लाते हैं वहां से बात कर सकते हैं। कहीं से भी अनजान लोगों से भी परिचय करके उस लिस्ट में आप नाम डाल सकते हैं। ऐसे 500 लोगों का एक लिस्ट आपको तैयार करनी चाहिए और उन्हीं लिस्ट में से लोगों को इकट्ठा करके आपको बात करना चाहिए। नए लोगों के लिए काम करने के लिए बस एक 3 छोटा सा स्टेप आपको लेना है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। नए लोग प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और परचेस जब आप कर लेते हैं तो चर्चा करें, यानी कि प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, आपने यूज किया, लोगों को बताएं। और जैसे आप लोगों को बताते हैं तो आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। वो एक सिस्टम है और उस सिस्टम की आगे चल करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे नए लोगों को ये समझ लेना है कि बहुत छोटा सा स्टेप है, वो हमें करना होता है। अगर काम को हमें शुरू करना है तो आप प्रोडक्ट को परचेस करें, जो भी आपका बजट हो। प्रोडक्ट आपके सीनियर ने आपको बता दिया है या जो भी आपके सामने आए थे उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है, और ये प्रोडक्ट अपने काम का जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसे सेलेक्ट करके परचेस करें। अच्छा लगा तो लोगों से चर्चा करें, और जैसे ही आप चर्चा करना शुरू करेंगे तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। बस ये छोटा सा 3 स्टेप लेकर के आप इस काम को स्टार्ट करके अंतिम पड़ाव तक, यानी कि जहां तक आप जाना चाहें इस कंपनी में जा सकते हैं। जो लिस्ट आपको तैयार करनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। फोन में बहुत सारे नंबर्स ऑलरेडी पहले से सेव होते हैं आपके। व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर्स हैं जहां से आप दवाइयां अपनी लाते हैं, या आपके आस पड़ोस में जो डॉक्टर्स हैं। किसान होते हैं, टीचर्स हैं, वकील होते हैं, स्टूडेंट्स हैं। कहीं भी जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते, ऐसे लोगों को आप अपने लिस्ट में 500 लोगों का नाम सेलेक्ट करके 500 लोगों का एक लिस्ट तैयार कर डालिए। तैयार करके उन्हीं लोगों से अपने बिजनेस के बारे में चर्चा करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपका सीनियर आपके साथ में 24 घंटे आपकी हेल्प करेगा। ऐसा करके जब हम चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसे ही हम इस काम को स्टार्ट करते हैं, जो लिस्ट आपने बनाई है 500 लोगों की, उन लिस्ट में से डे वाइज, यानी कि जो पहला दिन आपका होगा उसमें से 10 से 15 लोगों को आप हॉट लिस्ट में डालें। यानी कि उन 10 लोगों को सेलेक्ट करें जो आपके आस पड़ोस में होते होंगे, जिनसे आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, जिनसे आप आसानी से मिल सकते हैं, जिनके साथ में जाकर के आप अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसे शुरुआत में 10, 12, 15 लोगों की पहले दिन आप अलग से लिस्ट बना लीजिए। उन 500 लोगों में से छांट के सेलेक्ट करके आपने अलग कर लिया, और उन्हीं 5 लोगों में से 10 लोगों में से जो आपने लिस्ट बनाई है, उन्हीं में से फोन करके या जा करके उन्हें अपने बिजनेस के बारे में इनवाइट करना है। ये जो 5 मंत्र आप देख रहे हैं, इसको आप पंचशील कह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने, आपने देखा होगा, भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने एक पंचशील बनाया था। पंचशील 5 बातें उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसमें से 5 बातें निचोड़ निकाला था, जिसको कहते हैं पंचशील। और वो बुद्ध का एक आधार है, उनके पूरे धम्म का एक आधार है,
वैसे नेटवर्क मार्केट का, डायरेक्ट सेलिंग का ये जो 5 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये एक पंचशील की तरह ही है। इन 5 बातों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इनविटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, ज्वाइनिंग क्या होता है और एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। इन 5 बातों पर ही आपका पूरा बिजनेस आधारित होता है और यही पांचों चीजों से आप अपने जीवन को चेंज कर पाते हो, रैंक चेंज कर पाते हो, अपनी टीम को इंक्रीज कर पाते हैं और अपने इनकम को बढ़ा पाते हैं जब आप ये पांचों पॉइंट को अपने जीवन में उतार लेते हैं। आपने देखा इनविटेशन का मतलब है कि अपने बनाए गए लिस्ट में से कुछ लोगों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करना। मीटिंग के लिए जब हम अपने लोगों को आमंत्रित करते हैं तो दो तरीका होता है। दो तरीके से मीटिंग्स आपके होते हैं। पहला मीटिंग होता है कोई सेमिनार है, उसमें आपको बुलाना है और 1 to 1 जा करके आप उसके घर पे अपनी जगह पे बुला करके आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इनविटेशन उसको बोलते हैं। जब आप अपने लोगों को इनवाइट कर लेते हैं कहीं पे, तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी प्लान आपका है, जो भी प्रोडक्ट है, उसे विस्तार से उन्हें बताना होता है जिनको आपने बुलाया हुआ है, जिन्हें इनवाइट किया हुआ है। बुलाने के बाद, बताने के बाद जब आप उन्हें सब कुछ बता लेते हैं तो सामने वाला तुरंत आपके साथ में बिजनेस शुरू नहीं कर देते। हो सकता है आपका प्रोडक्ट तुरंत ना ले ले, हो सकता है कि तुरंत वो आपके साथ काम ना शुरू करे, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है फॉलोअप का। फॉलोअप का मतलब होता है नए तथा पुराने लोगों से संपर्क में रहना, यानी कि जिनको आपने अपनी बात बताई है, उन्होंने कुछ बात बोला था आपको, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, पूछ के बताएंगे, कुछ ऐसा आपको बोल करके आपसे विदा ले लिया होगा, तो बाद में आपको उनसे मिलना बहुत अनिवार्य होता है। उनसे मिल करके अपने साथ में उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए अपनी बातें समझाना होता है, उससे बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप कंप्लीट होने के बाद वो आपके साथ में सदस्यता फॉर्म भर के, यानी कि मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं, आप ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर उन्हें वो सब कुछ सिखाते हैं जो आपने सीखा हुआ है। यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में उन्हें आप क्रिएट करते हैं, उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर बना करके एजुकेट करते हैं, जिससे आपकी टीम आगे ग्रोथ कर पाए। तो ये 5 चीजें इस बिजनेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें इन पे बहुत ज्यादा शुरुआत में फोकस करना होता है। जितने भी हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पुराने मित्र हैं, वो सभी लोग इस बात को बहुत बाखूबी जानते हैं और बहुत अच्छे से इसको फॉलो करते हैं और इसी 5 पॉइंट के बदौलत उनका बिजनेस चरम पे है। इन्हीं 5 पॉइंट के बदौलत वो कहीं फेल नहीं होते। हर इंसान उनके साथ में बिजनेस ज्वाइन करता है। तो ये जो 5 पॉइंट देख रहे हैं, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से सीखेंगे। इनविटेशन को बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे, प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सीखेंगे, फॉलोअप को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, ज्वाइनिंग कैसे आती है ये भी हम लोग सीखेंगे और एजुकेशन पूरा हम लोग लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि आज से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो ये 5 पॉइंट जो आपका चल रहा है, ये 3 से 4 सेशन में खत्म हो पाएगा इनविटेशन, और ये पांचों पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये 4 से 5 मीटिंग में समाप्त हो पाएगा। तो कृपा करके आप लोग कोई भी मीटिंग मिस मत करिएगा। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाह रहे हैं तो आज के बाद से जो 3 दिन की आपकी सप्ताह में मीटिंग है, उसमें कोई भी मीटिंग आपका मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्रम आपका टूट जाएगा। क्रम टूटने के बाद अगर एक भी इसमें से मिस हुआ तो आपका ज्वाइनिंग रुक सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके जब हम लोग चलते हैं तो इनविटेशन में क्या होता है कि बहुत बार जब आप किसी को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस के लिए या किसी को जब आप बताते हैं तो वो गलत समझ लेता है। उसको ये लगने लगता है ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है। अभी इस समय भारत में जोड़ने वाले काम से लोग बहुत घबरा रहे हैं। जैसे ही उसको समझ में आया कि ये जोड़ने वाला काम है, ऐसे जैसे कोई शॉक लग जाता है, बिजली का शॉक लग गया और इसी शब्द से बैग चला जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बातों से, आपके इनविटेशन में ऐसा कुछ भी उसके माइंड में ना जाए कि ये कोई जोड़ने वाला काम है। दरअसल जोड़ने वाला काम दुनिया में सबसे अच्छा होता है, तोड़ने वाला काम सबसे बुरा होता है। तो आप जोड़ने वाले काम में हैं, इसलिए आपको गर्व होता है, ये बात उसे नहीं पता है। जोड़ना इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है। जोड़ना, जुड़े रहना, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छी चीज होती है और किसी बिजनेस में भी
जुड़े रहने पे ही काम चलता है। जैसे किसी ने हॉस्पिटल खोला है तो अपने पेशेंट को साथ में जोड़ा है, स्कूल खोला है तो क्या किया, स्टूडेंट को जोड़ा है, दुकान खोला है तो कस्टमर को जोड़ा है। और जिनके पास जितने ज्यादा लोग जुड़े हैं उतनी ही ज्यादा उनकी इनकम होती है। तो जोड़ना इस दुनिया का सबसे अच्छा काम होता है, कोई बुरा काम नहीं है। बस पता नहीं कहां से लोगों के माइंड में ये शब्द जा करके एक जहर की तरह बन गया है। तो आप शुरुआत में ऐसा कुछ ना करें कि उसके दिमाग में इस तरह की बात जाए। आप ऐसे बोल सकते हैं, सर मेरा नाम राम है और मैं एलिमेंट वेलनेस से बात कर रहा हूं। या आप अगर वहां पे गए हैं प्रत्यक्ष रूप में तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि एलिमेंट वेलनेस से मैं आया हूं सर, और हम लोग आयुर्वेद के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपको वहां प्रोजेक्ट का नाम लेना है, नेटवर्क मार्केट का नाम नहीं लेना है। कुछ शब्द हैं जो बहुत बदनाम है, नेटवर्क मार्केटिंग, जोड़ने वाला, ऐसे बोलते हैं ना टोपी पहनाने वाला। इस तरह के जो चीजें हैं लोगों ने कब कैसे गलत वे में ले लिया ये किसी को नहीं पता है। तो जिस चीज से बिजनेस में वो आपसे कट सकता है ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें और उन्हें पहले इनवाइट करें। इसी प्रोजेक्ट के लिए हमें सर आपके एरिया में कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है। तो सर मैं आपकी इजाजत हो तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके सामने कुछ अपनी बातें 10-15 मिनट में रखना चाहता हूं। सर आप अपना 10-20 मिनट का कीमती समय दें तो मैं इस प्रोजेक्ट पे बात कर सकता हूं आपसे। ऐसे करके आप उन्हें बात करें जिससे सामने वाले को लगे कि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सामने वाला हमारे एरिया में शुरू करना चाहता है और वो मौका हमें दे रहा है। ऐसे उसे लगना चाहिए कि इसमें मेरा फायदा है। सामने वाले को कभी आपके इनविटेशन में ये नहीं लगना चाहिए कि आपका फायदा है। अगर सामने वाले को ये लगा कि आप अपने फायदे के लिए उसे बुला रहे हो तो यकीन मानो वो आपको कभी वक्त नहीं देगा। तो आपको बातचीत में ऐसे रखनी है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि आपका नहीं, उसका बहुत बड़ा फायदा है आपके जरिए। आप उन्हें बहुत कुछ देना चाह रहे हैं इसलिए आप उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो निस्संदेह वह व्यक्ति आपसे मिलेगा जरूर। तो ये बात आप ध्यान रखें, जब भी किसी को इनवाइट करें तो आपका फायदा नहीं सामने वाले का बहुत बड़ा फायदा है इसलिए आप उनसे मिलना चाहते हैं, ऐसे बात करके आपको मिलना चाहिए। और अगर सारा कुछ करने के बाद भी सामने वाला मना कर देता है, बहुत बार आप देखते होंगे कि आपने उन्हें अपने ढंग से इनवाइट किया, बात किया, सामने वाला वक्त नहीं दे रहा आपको, आपसे मिलना नहीं चाह रहा है, तो उस समय में आपको ये पॉइंट बात करते समय उनके सामने रख देना चाहिए। जैसे बाद में जब आप समय मांग रहे हैं तो सामने वाला तैयार नहीं हो रहा है, तो आपको फिर अपनी बातों बातों में कहना है, सर आयुर्वेदा भारत की बहुत प्राचीन पद्धति है और इसी पद्धति के बारे में हम लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। सर हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी है। हो सकता है उसे कोई छोटी मोटी कंपनी लग रही हो सकता है उसे लग रहा हो कोई लोकल कंपनी है। जब आपने कहा सर भारत की नंबर 1 कंपनी है तो वो सोचने में विवश हो गया कि यार हो सकता है कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, मेरे हाथ से चला ना जाए, इसलिए वो आपसे मिल सकता है। जब आप भारत की प्राचीन पद्धति का नाम लेते हैं तो उसको अपने देश से एक लगाव होता है, उसको लगता है कि अपने देश की एक प्राचीन पद्धति है जिसको ये लोग बचाना चाहते हैं तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। तो हो सकता है इस बात से वो आपसे मिल ले। सर हमारे इस प्रोजेक्ट में इनकम बहुत ज्यादा है, हो सकता है उसे लग रहा हो कि कोई छोटा मोटा काम है, इसमें पता नहीं क्या फायदा है क्या नहीं है, तो आपको जोर दे के बोलना चाहिए, सर अगर आप काम करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में पैसा बहुत ज्यादा है सर, आप एक बार देख लीजिए। सर मुझे यकीन है कि आप इससे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको बोलना है, उसे लग रहा होगा कि मैं तो नौकरी करता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं मास्टर हूं, मैं वकील हूं, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो आप यकीन से बोलिए कि सर मुझे बहुत अच्छे से यकीन है इस काम को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि मैं आपको जानता हूं सर, ये काम आपके लायक ही है। सर आप इस कार्य के माध्यम से लोगों की मदद भी कर पाएंगे सर। हो सकता है वो आदमी नेचर वाइज लोगों की मदद करने में इंटरेस्ट रखता हो, तो जब आप इस तरह की बातें रखते हैं सामने तो उसका मन कर जाता है कि लोगों का भला हो सकता है तो मैं इस काम को जरूर करूंगा। सर 10 मिनट में क्या हो जाएगा, एक बार आप हमारा प्रोजेक्ट देख लीजिए फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा काम है। तो सर मैं आ जाऊं, सर मैं किस समय आपसे मिलूं, ऐसा बात करके इतनी बात रखने के बाद आप यकीन मानो वो इंसान आपसे मिलेगा जरूर। और जब वो आपसे मिल जाए तो वहां से शुरुआत होता है आपके काम का। इनवाइट करने का तरीका ये होता है, जब आपने उन्हें इनवाइट कर लिया तो सामने वाला बंदा, कमलेश जी कितना समय अभी अपने पास? सर 6 मिनट है। ओके, थैंक यू।
तो आज हम लोगों ने इनविटेशन तक बात किया है। इसके आगे आपका इनविटेशन के बाद आपका प्रेजेंटेशन आएगा, यानी कि सामने वाला आदमी आपके सामने आके बैठ गया है या मिल लिया है आपसे, या आप उसके पास जा चुके हैं, तो आपका काम शुरू होता है अब। अभी तो मिलने के लिए तैयार नहीं था, और मिलने के लिए आपने उसे राजी कर लिया है, और राजी करने के बाद आप अपनी बात को उनके सामने रखना है। और रखने के लिए अब आपके पास में बहुत जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए। किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? आपके अपने पूरे प्रोजेक्ट का मतलब आपके पास में एक प्रोडक्ट है आयुर्वेदा का, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसका बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और एक इनकम प्लान, अगर उस प्रोडक्ट पे हम वर्क करते हैं तो इनकम क्या हो सकती है, और उस इनकम प्लान के बारे में भी बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। जब ये दो नॉलेज आपके पास में होंगे तभी आप अपना असर उन पे छोड़ पाएंगे। और अगर आपके पास में ये नॉलेज नहीं होगा तो पूरे कॉन्फिडेंस से आप बात नहीं कर पाएंगे, तो वहां जाकर के भी इनवाइट करने के बाद भी आपको फेल होने का पूरा पूरा चांस है। सामने वाला व्यक्ति जब राजी हो गया आपसे मिलने के लिए, तो आपको पूरे ताकत के साथ, पूरे नॉलेज के साथ में उसके सामने प्रेजेंट होना चाहिए, और बहुत खूबसूरत तरीके से अपना पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्लान, पूरा प्रोडक्ट उसके सामने रखना चाहिए। तो हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज का, यानी कि हमारे पास में जितने प्रोडक्ट हैं वो कैसे हमें सामने वाले को बताना है, कैसे एक एक चीजों को उनके सामने रखना है, उसकी चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे। और प्रोडक्ट के बाद फिर इनकम प्लान आएगा कि कैसे हम अपने इनकम प्लान को किसी के सामने रखते हैं, क्या क्या खूबियां हमारे प्लान में है जो मार्केट में नहीं है, ये बातें हम लोग सीखेंगे। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं जो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को आना चाहिए। ये अनिवार्य आपके लिए इसलिए है, प्रोडक्ट की जानकारी इसलिए आपको अनिवार्य है, इनकम प्लान इसलिए आपको अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं पे जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा, और बताने के लिए आपको इस दोनों पॉइंट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग बहुत ही गंभीरता से, समय से उपस्थित रहिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज इस बिजनेस का जान है, जान, रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए ये है। और आपको मिलने वाला है लाइव। और प्रोडक्ट नॉलेज खत्म होने के बाद एक सेशन होगा जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है। तो एक दिन हम लोग उसमें चलेंगे, फिर उसके बाद इनकम प्लान में चलेंगे। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आप समझ पाएंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। और जितने भी हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पहले से करने वाले लोग हैं, उनको भी ये बात समझना है कि वो अपने लोगों को कैसे सिखा पाएंगे। डायरी पेन के साथ में ही आपको हमेशा बैठना है। तो आज इस प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी को फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, बहुत ऊंचाइयों पे आपको ले जाएगा। पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलने वाला ये बिजनेस है, और बहुत आसानी से आपके सपनों को पूरा कर सकता है ये। इसमें कोई लागत नहीं है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, किसी भी तरह का सैलरी देने की झंझट नहीं है, बहुत कहीं पे आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। आपको अपने जहन में डाल करके पूरे ईमानदारी और लगन से इस बिजनेस को जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे आपको करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।